मैं पंकज सर हिंकोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज मैथ की बेसिक जानकारी में जानते हैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं और आप एकदम इजी रूप से समझिए। कहता है समझ कर सीखोगे यारो, समझ कर सीखोगे यारो तो भूलकर भी नहीं भूल पाओगे यारो। तो चलिए आज हम लोग समझ के सीखते हैं और बिल्कुल इजी तरीका से सीखते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद। देखिए इसमें गुणनखंड निकालना है द्विघात बहुपद का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहला नंबर ये देखिए इसमें कितना पद है। तो पद देखिए 1 2 3 3 पद है। तो इसमें क्या करना है कि पहला पद और तीसरा पद को क्या करना है, गुना कर देना है। तो देखिए पहला पद कितना है, तो एक्स स्क्वायर और किसको गुना करना है, तो तीसरा पद को गुना करना है। तो तीसरा पद कितना है, 60 है। तो 60 देखिए, तो पहला और तीसरा को गुना के रूप में लिखे, गुना किए कितना हो जाएगा 60x²। ठीक है, तो गुना करके इसको रफ में रखे हैं, रख दीजिए। ठीक है, और 2 नंबर पहला नंबर में कीजिए क्या, पहला और तीसरा को क्या करना है, गुना करके देख लीजिए कितना हो रहा है। अब दूसरा नंबर में क्या कीजिए कि पहला पद जो है उसको जैसे है वैसे लिख दीजिए। देखिए लिख दिए। अब क्या करना है, 2 नंबर काम कर लिए लोग। पहला नंबर की पहला पद और दूसरा पद को तीसरा पद को गुना करके लिख दिए। और उसके बाद क्या किए हम लोग, पहला पद जो रहेगा जैसे रहेगा उसको लिख दीजिए, आप नीचे लिख दिए। अब क्या करना है तीसरा नंबर में, देखिए तीसरा नंबर में क्या करना है, देखिए इसमें दूसरा पद कितना है 17x है, यानी दूसरा पद के या ये दोनों के बीच में जो संख्या है तो कितना है 17x। तो 17x को क्या कीजिए, दो ऐसा संख्या लीजिए, दो ऐसा संख्या लीजिए जो कि जोड़ने पर कितना हो जाए 17x हो जाए, और गुणा करें तो देखिए जो पहले गुना करके रखे थे उतना हो जाना चाहिए। तो कितना हो जाना चाहिए 60x²। गुना करेंगे तो 60x² होना चाहिए, और यदि जोड़ेंगे तो उसको कितना होना चाहिए 17x होना चाहिए, यानी दो संख्या ऐसा लेना है। तो देखिए आप खोजिए, दो संख्या ऐसा लीजिए जो कि जोड़ने पर जो है 17x, तो 17x हो जाना चाहिए। तो हम लेते हैं, देखते हैं क्या आता है उस पैसा जो कि गुना करने पर उतना हो जाए और जोड़ने पर 17x हो जाए। जैसे देखिए 10x और 7x लीजिए, 10x प्लस 7x लीजिए तो कितना हो जाता है जोड़ने पर, तो 17x हो गया। तो 17x हो गया, लेकिन ये कंडीशन है दोनों चीज पूरा होना चाहिए। जैसे जोड़ने पर 17x हो गया, लेकिन क्या ये दोनों को गुना करेंगे 10x और 7x को, तो 60x² होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग इसको नहीं ले सकते क्योंकि 70x² हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। तब क्या होगा, तो आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे निकाल लीजिएगा कि दो संख्या जो कि गुना करने पर भी 60x हो जाए, 60x² और जोड़ने पर 17x हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए 60x² हुआ तो इसका संख्या ले लीजिए, 60 आया तो 60 है, इसको अभाज्य गुणन कीजिए 30, फिर 2 से खिलाइए 15, फिर 3 से 3 पचे 15। अब देखिए इसमें मिलाइए, दो संख्याओं को लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए 2 दूना 4 तिया 12x और प्लस 5x कीजिए। देखिए 12 5 17x हो गया, और 12x और 5x को यदि गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 60x²। तो इसका मतलब हमको दो संख्या मिल चुका है, क्या क्या 12x और प्लस 5x। तो चलिए देखिए लिख देते हैं, जितना आया उसको लिख देंगे वैसे, 12x प्लस 5x लिख दिए। अब क्या करना है, बचा तीसरा पद जैसे है वैसे लिख देंगे। तो 60 है तो 60 लिख देंगे। अब क्या करना है, देखिए अब पहले था 3 पद, अब हो गया कितना 4 पद। तो ये जो है ना दो पद में जो है क्या करना है, कॉमन लेना है। दोनों पद में क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब हुआ वैसा संख्या लीजिए जो ये दोनों संख्या क्या करे, विभाज्य करे। तो x जो है ना, x दोनों को काट रहा है, ठीक है, x से भाग दीजिए x² में, कितना बचेगा x, फिर 12x में x से भाग दीजिए, कितना बचेगा 12 लिख दीजिए, फिर प्लस ये इसमें भी कॉमन लेना है। तो कितना लीजिएगा कॉमन, 5 से दोनों कट रहा है, ठीक है 5 से, तो 5 से भाग दिए 5x में, तो x बचा, और इधर 12 पंचे 7 तो 12। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैकेट में है, देखिए ब्रैकेट में x + 12 है, तो यहाँ भी x + 12 ही होगा।
कहे कि अगर दोनों डिफरेंस हो गया तो समझिएगा कि इधर कहीं गलती है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पकड़ने के लिए आसान है कि अगर गलती हो जाएगा तो आप ऊपर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर दोनों क्या है समान, ये दोनों में से क्या करना है, एक ले लेना है, दोनों में से क्या करना है, एक को ले लेना है। x + 12 ले लिए और फिर बचा क्या क्या, x बचा और +5 उसको भी लिख दीजिए, x + 5। अब जो है कि आपका गुणनखंड गुणा के रूप में, देखिए यहाँ योग के रूप में था, यहाँ कुछ रूप में आ गया, गुणा के रूप में गुणनखंड निकल चुका और आंसर जो है आ गया। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ गया तो फिर दोबारा आप वीडियो को पीछे करके देखिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होइए। कहता है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है, आसान बना देती है। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।